बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? रुझान किसकी तरफ है? आइए जानते हैं दिग्विजय जी से। बिहार में मौजूदा हालत की अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जिस तरीके से चिराग पासवान एक नई एंट्री लेते हुए बिहार में दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान की एक नई तरीके से एंट्री हुई है। नई तरीके से एंट्री क्यों हुई है मैं बता देता हूँ आपको। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि बिहार में चिराग पासवान ने सीधा सीधा ऐलान किया कि मैं 243 सीटों पे अलग चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पहला ऐलान जो हुआ था बिहार में प्रशांत किशोर जी का हुआ कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरा चिराग पासवान ने फिर जब ऐलान किया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार में जो जातिगत जो समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो पूरे भारत की राजनीतिक दशा और दिशा को बताने का काम ये बिहार का चुनाव करेगा। क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद में आप समझ रहे हैं कि बिहार का चुनाव होगा, 2026 लग जाएगा। 2026 के बाद में 27 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, तो बिहार का चुनाव काफी ज्यादा अहम हो जाता है। यहाँ से पता लगेगा बीजेपी का जो एक तिलिस्म है। लगातार बीजेपी जिस तरीके से तमाम प्रदेशों में सरकार बनाती जा रही है, बिहार में भी लगातार सरकार बनाई है, तो इस हिसाब से क्या तिलिस्म जो है इस बार बिहार में टूटेगा? तेजस्वी यादव का जो दावा लगातार वो कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ने काफी बड़े बड़े दावे किए, बहन योजना, बेटी योजना है, तो तमाम ऐसी योजना जो है वो लेके आ रहे हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो काफी उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। ओबीसी की भी बात की जाए तो असुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते रहे। अगली बार भी कुछ सीटें उनको मिली थी, 4-5 विधायक उनके भी बने थे। इस बार भी वो महागठबंधन के साथ लड़ना चाह रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम अकेले 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओबीसी का ये सोचना था कि अगर हम लोग साथ में चुनाव लड़ते तो मुस्लिम वोट जो इधर उधर हो रहा था वो एक जगह जाएगा और तेजस्वी यादव के पाले में जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उसका इफेक्ट, हम लोगों को फायदा होगा, गठबंधन को यानी कि फायदा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग के मामले में काफ़ी सोच समझ के फैसला ले रहे हैं महागठबंधन में, क्योंकि सभी पार्टियों को सीट देनी है। और जिस तरीके से ओबीसी करीब 25 सीटें मांग रहे हैं, 25-30 सीटें मांग रहे हैं, तो उतनी सीटें क्या ओबीसी को देंगे या नहीं देंगे? और नहीं देंगे तो ओबीसी क्या करेंगे? जिस तरीके से चिराग पासवान को जो 40-50 सीटें मांग रहे थे, नहीं जब उनको मिलता हुआ दिखाई दिया, तो चिराग पासवान जो कि बीजेपी का हनुमान भी कहे जाते हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपने तेवर दिखाए और कहा कि मैं 243 सीटों पर अलग चुनाव लड़ूंगा। तो बिहार में इस बार अगर बात की जाए तो सरकार जो है वो कहीं ना कहीं, आपको हम बता देते हैं, जो सर्वे हुआ था उसमें भी आपने देखा था कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रही है। महागठबंधन की जो सरकार है इस बार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर चिराग पासवान का फैक्टर, वही जो बात हो रही थी, चिराग पासवान का अगर फैक्टर काम करता है और चिराग पासवान 30-40 सीटें अगर जीत के आते हैं, क्योंकि 243 सीटें हैं उनके पास लड़ने के लिए, तो वो किस तरफ जाते हैं, किस पाले में जाते हैं, ये भी काफ़ी निर्णायक हो सकता है। मुकेश सहनी को कितनी सीट मिलती है महागठबंधन की तरफ से, तेजस्वी कितनी सीटें उनको देते हैं, कितनी सीटें वो जीत के आते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा बड़ा फैक्टर हो जाता है। बिहार, ये जान लीजिए, जो बिहार का जो राजनीति है, जो राजनीति है बिहार की जो पॉलिटिक्स है, बिहार के जितने भी चुनावी अपडेट है आप देखेंगे उसमें, तो बिहार की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण के आजू बाजू चलती रहती है। बिहार में बड़े बड़े नाम चर्चा का विषय बन गए हैं इस बार। आप देख रहे हैं पवन सिंह भी इस बार चुनावी लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा में भी वो काराकाट से लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, अच्छा चुनाव लड़े थे। विधानसभा चुनाव भी वो खुद भी लड़ेंगे, उनकी पत्नी भी लड़ेगी। किस किस सीट से, हाँ, किस किस सीट से लड़ेंगे पवन सिंह, वो भी हम आपको बता देंगे कि पवन सिंह किस सीट से लड़ने जा रहे हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे, हम पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। और उनकी पत्नी किस सीट से लड़ेंगी, किस पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, वो सारी जानकारी हम आपको दे देते हैं। लेकिन उससे पहले आपको इतना जरूर हम बता देते हैं, बिहार में जो है लड़ाई वो है अभी भी कांटे की दिखाई दे रही है। समय काफ़ी कम बचा हुआ है, जल्द ही पार्टी अपनी जो सीट शेयरिंग है वो भी कर लेने वाली है कि कितनी, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलने वाली है, कितनी सीटें मिलेगी।
और फिर उसके बाद क्या है कि प्रत्याशी फिर डिक्लेयर हो जाने, प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद समय को देखते हुए चुनाव की जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाएंगी। अभी भी आप देख रहे हैं प्रत्याशियों ने जिस तरीके से ओंकार बनना शुरू कर दिया है, अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बिहार चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने अभी से मतलब एक एक सीट पे एक एक पार्टी से 5-5, 6-6, 10-10, 20-20 दावेदार हैं। मतलब एक सीट पे चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी से 20-20 दावेदार हैं। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी सीट मैं बता दूंगा। बेगूसराय ऐसी सीट है, ऐसी सीट में आप देखेंगे वहाँ की पटना की जो है पटना साहिब सीट है। इसके बाद बहुत सारी आरा की सीटें हैं, आरा में बहुत सारे मैं बताता हूँ, आरा की भी ऐसी ही सीट है। पारू की सीट है। तमाम सीटें जो हैं वहाँ पर बहुत सारे दावेदार जो है दावेदारी कर रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। अब देखता है कि किस सीट पे किस प्रत्याशी को मौका मिलेगा। लेकिन जो चुनाव है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा, इतना ज़रूर बता देते हैं। और हमारा जो हमारे चैनल पे जो वीडियो है जिसमें आपको हमने सर्वे पूरा करके दिखाया है, कई सारे टीवी चैनलों का, कई सारे चैनलों का जो ओपिनियन पोल आया था उनके सर्वे में कौन पार्टी कितनी सीटों पे आगे चल रही, कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, तो वो आप जाएंगे तो हमारे चैनल पे एक सिंगल वीडियो आपको वो भी मिल जाएगा, तो उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। हम जान सकते हैं कि बिहार में अब की बार किसका टक्कर है? बिहार में सीधा टक्कर आप कहेंगे तो सीधा टक्कर जो इस बार है तेजस्वी यादव बनाम हम तो अभी भी नीतीश कुमार को ही कहेंगे, नीतीश कुमार और बीजेपी, क्योंकि एनडीए को जो लीड कर रहा है वो बीजेपी और नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं। लेकिन जो तीसरा चेहरा चिराग पासवान जिस तरीके से इस बार सामने आए हैं, ये खतरे की घंटी जरूर आरजेडी के लिए हो सकता है, तेजस्वी यादव के लिए हो सकता है, महागठबंधन के लिए हो सकता है। तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो बड़ा एक फैक्टर है, और वो कितना काम करता है ये देखने वाला विषय होगा। चिराग पासवान की एक नई तरीके से एंट्री हुई है। नई तरीके से एंट्री क्यों हुई है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बिहार में चिराग पासवान ने सीधा सीधा ऐलान किया कि मैं 243 सीटों पे अलग चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। पहला ऐलान जो हुआ था बिहार में प्रशांत किशोर जी का हुआ कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरा चिराग पासवान ने फिर जब ऐलान किया, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार में जो जातिगत जो समीकरण है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो समीकरण है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव की अगर बात की जाए तो पूरे भारत की राजनीतिक दशा और दिशा को बताने का काम ये बिहार का चुनाव करेगा। क्योंकि बिहार के चुनाव के बाद में आप समझ रहे हैं कि बिहार का चुनाव होगा, 2026 लग जाएगा, 2026 के बाद में 27 में जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव होने। तो बिहार का चुनाव काफी ज्यादा अहम हो जाता है। यहाँ से पता लगेगा बीजेपी का जो एक तिलिस्म है। लगातार बीजेपी जिस तरीके से तमाम प्रदेशों में सरकार बनाती जा रही है, बिहार में भी लगातार सरकार बनाई है, तो इस हिसाब से क्या तिलिस्म जो है इस बार बिहार में टूटेगा,